और ये 2 खिलाड़ियों का खेल होता है, और यहाँ पर एक स्क्वायर बोर्ड होता है जो कि 8 क्रॉस 8 का होता है, यानी कि टोटल इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है। शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है, और ये जो पहली बार खेला गया था, ये 15वीं शताब्दी के अंदर खेला गया था। और जो इसका आविष्कार, मतलब जो जननी है, वो भारत में हुई है, भारत में। ठीक है। पर अरब लोगों ने इसे यूरोप में फैला दिया, और आज जो मॉडर्न है, वो जो आधुनिक, मतलब पहले जो खेला जाता था उससे काफी अलग है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, और कितना इंटरेस्टिंग अब ये बन गया है पहले के मुकाबले। पहले ये थोड़ा स्लो गेम हुआ करता था, अब ये उतना स्लो गेम नहीं है जितना लगता है दूर से देखने पे। ठीक है। बाकी अगर हम देखें अपना चेस बोर्ड कैसा दिखता है, तो बताना मेरे को, भी तुम्हें दिख पा रहा है क्या? ये हमारा चेस बोर्ड है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा ये है हमारे वो, हाँ ये हमारे वो पीसेस हैं जिनके बारे में अभी हम जानने वाले हैं कि क्या क्या है। और ये बेसिकली वुडन वुडन चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड भी 2-3 तरीके के होते हैं, एक वो प्लास्टिक वाला, मतलब प्लास्टिक नहीं कहेंगे उसे, वो पेपर वाला जो आता है, और एक मैट वाला आता है। मैट वाला बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वही सारे मेजर टूर्नामेंट्स में यूज होता है। ये देख रहे हो चेस बोर्ड अपना? एक सेकेंड, अरे अब तो बहुत ज्यादा गया। सही है ये, दिख रहा है ना अच्छे से? कोशिश तो पूरी है। हाँ ठीक है। ये देखो, ये पहला जो है, ये 8 स्क्वायर, यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देख पा रहा हो तो ये कुछ लिखा है, ये ए है, अगर क्लियरली दिख रहा है तो। बी, सी, ऐसे ही करके ये एच तक है, और ये सेम 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक है। अभी हम आगे इसमें नोटेशंस की भी बात करेंगे कि चेस में हम किसी चीज को मूव कर रहे हैं तो वो कहाँ पर क्या जा रहा है। बेसिकली अगर हम किसी चीज को मूव करते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम उसे 2 स्क्वायर आगे चल रहे हैं, 1 स्क्वायर आगे चल रहे हैं, ना। चेस की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और वो नोटेशन हमें यूज करनी होती है, जिससे पता चलता है कि ये पीस यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, इस तरह से। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, मुझे थोड़ा समय देना है ना, पेशेंस रखना। ये हमारा होता है पॉन, शायद पॉन नाम ना सुना हो आपने, सिपाही इसे बोलते हैं हम, है ना। ठीक है। ये जो है दोनों साइड पर 8-8 होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, कुछ इसे रेसिस्ट गेम भी कह सकते हैं, बट रेसिस्ट गेम नहीं है ये। मेरा वाला जो ये चेस है, उसमें व्हाइट और ब्राउन है। ठीक है। फिर भी रेसिस्ट है ये। और चेस की सबसे खूबसूरत बात, इसको हम 2 किंगडम की तरह देख सकते हैं, कि एक जगह पर एक किंग है, दूसरी जगह पर दूसरा किंग है, और जिस किंगडम में किंग नहीं होता है, वो बेसिकली किंगडम अधूरा होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो किंगडम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस होता है, वो होता है हमारा किंग। ठीक है। अगर किंग गेम में है आपके पास, तो आप गेम में हो, और अगर नहीं है, तो आप एक्चुअल में गेम हार चुके हो। अब हम क्वीन पीसेस का को क्या? कैसे लगाते हैं? हेलो 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 हेलो। हाँ, हाय हाय हाय, बता। अगर मान लो क्वीन हार गई तो फिर क्या होगा? क्या कोई हार गई? नहीं, क्वीन क्वीन। अच्छा, क्वीन। क्वीन जो है सबसे, मतलब पावरफुल पीस होता है हमारा, जो अटैक करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस है, पर अगर ये चला गया तो भी हम जीत सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर क्वीन आपके पास है तभी आप जीत पाओगे। ठीक है। क्लियर हुआ? किंग अटैक नहीं करता, क्या? जो किंग होता है वो अटैक नहीं करता। नहीं, किंग अटैक भी करता है। किंग का बस एक जो बाउंडेशन वो ये है कि वो सिर्फ एक पीस तक खेलता है। मान लो ये किंग हमारा यहाँ पर है, तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, मतलब अपने राइट लेफ्ट दोनों तरफ, अपने आगे की तरफ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और डायगनली भी मूव कर सकता है, किसी भी डायगनल पर। ये वाले डायगनल पे भी, ये वाले डायगनल पे भी, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी। बस उसकी एक बाउंडेशन है कि वो सिर्फ एक मूव चलता है। और इसका एक स्पेशल मूव भी होता है जिसको हम कैसलिंग बोलते हैं। तो कैसलिंग बेसिकली उसके लिए एक रूल होता है कि आपका जो किंग है और रुक, रुक मतलब हाथी, ये जो है आपस में, मतलब इनके बीच में कोई पीस नहीं होना चाहिए। अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, पर संभाल लेना। ये जो है ना, इसके बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल गेम में जो है ना, पीसेस दिखते हैं आपको, तो यहाँ पर वो 2 मूव चलता है,
और जो वो यहाँ पर ये रुक है यानी हाथी, ये इसके साइड में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कैसलिंग, नॉर्मल कैसलिंग। और इस साइड भी हमारा एक रुक होता है, ये वाला। अगर इसको हम 2 मूव चलें तो ये हो जाएगा कैसलिंग, मतलब किंग के साइड में रुक आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लॉन्ग कैसलिंग बोल देते हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी जितना मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हो पाया क्या, कि चेस कैसा गेम है वगैरह वगैरह? कैसलिन वाला नया सीखा मैंने। हाँ, अभी काफी नया सीखना है। बाकी सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट हो तो यार प्लीज पूछ लेना एकदम से। शुरू करें, आगे आगे बढ़ सकते हैं ना? यस बॉस। थैंक्स। हाँ, तो अभी हम पीसेस को लगाना सीख लेते हैं। पहले पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं पीस का। इसको हम क्या बोलेंगे आज से? सिपाही हिंदी में बोल सकते हैं, वैसे हम बोलेंगे पॉन, PAWN, ठीक है? ठीक है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है कि जो ये लास्ट वाले रैंक पे आता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रमोट हो सकता है। ये क्वीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्वीन। ये नाइट, इसको हम बोलते हैं नाइट। ये हमारे पास 2 होते हैं स्टार्टिंग में, तो ये एक और भी हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमारा पॉन लास्ट वाले रैंक पे पहुंच जाता है तो हम उसको नाइट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी प्रमोट कर सकते हैं। हम इसे रुक से भी प्रमोट कर सकते हैं, बिशप भी प्रमोट कर सकते हैं। बिशप मतलब ऊंट, ठीक है। रुक मतलब हाथी, और नाइट मतलब घोड़ा। और ये हमारी क्वीन है, ठीक है। तो पॉन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब वो लास्ट रैंक पे पहुंच जाता है। अगर किसी ने वॉर मूवी देखी हो शायद तो रिलेट कर पा रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा पॉन है जो आप देख नहीं पा रहे हो और लास्ट पे पहुंच जाता है, तो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। इतना समझ आया? या थैंक्स। कंफर्मेशन देते रहा करो बीच में। हमारे पास स्टार्टिंग से ही 2 नाइट होते हैं, यानी 2 घोड़े, जिनको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये दिख पा रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर प्लेस करते हैं, ये वाला। और यहाँ पर नाइट की साइड में होता है हमारा बिशप, ठीक है। और बिशप भी हमारे पास 2 होते हैं, दोनों साइड नाइट के बिशप हो गया। और रुक हमारा दोनों कॉर्नर्स पे होता है, ब्लैक वाला भी और व्हाइट वाला भी, ठीक है। और रुक बहुत पावरफुल होता है। अभी हम देखेंगे कि हर एक पीस की जो है ना अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रुक दोनों हो गए, इस साइड दोनों रुक्स हो गए, दोनों कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब ये हमारा नाइट इस साइड चला गया, रुक के साइड में हमारे नाइट्स होते हैं, यानी हाथी के साइड में हमारा घोड़ा होता है, और घोड़े के साइड में ऊंट। और पौन हमारे उन सबके सामने होते हैं, सिपाही हमारे उन सबके आगे लगे होते हैं। अब जो कंफ्यूजन आता है और जो सबसे पहला चेंज किया गया, जो हमारा स्टार्टिंग में जब चेस इन्वेंट हुआ था, तो जो राजा था, राजा के सामने रानी आती थी व्हाइट वाली, और रानी के सामने यानी ब्लैक वाली क्वीन के सामने व्हाइट वाला किंग आता था, ठीक है। फिलहाल अभी क्या हुआ है, मॉडर्न डेज में इसको चेंज किया गया है, और व्हाइट व्हाइट किंग के सामने व्हाइट किंग के सामने ब्लैक किंग आता है, और व्हाइट क्वीन के सामने ब्लैक क्वीन आता है, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी है, मतलब याद करने का, वैसे तो इतना काम का है नहीं पर फिर भी बता देता हूँ। ब्लैक क्वीन को ब्लैक ड्रेस पसंद है, यानी वो ब्लैक वाले इसमें आती है। ये देख पा रहे, ब्लैक वाला स्क्वायर, इस पे ब्लैक क्वीन आती है। और व्हाइट वाली क्वीन हमेशा आती है व्हाइट वाले स्क्वायर पे, यानी व्हाइट क्वीन लव्स व्हाइट ड्रेस। ये हमारे सारे पॉन लग गए, पीसेस हमारे अरेंज हो गए। तो क्या अभी मैं कह सकता हूँ कि हमें पीसेस अरेंज करना आया है? इस तरह से चेस में एक्चुअल में पीसेस को अरेंज किया जाता है। दिख रहा है क्या? और आ गया है क्या? बता सकते हो एक बार? जी जी। मतलब अगर अब आपको कोई चेस बोर्ड दिया जाएगा और पीसेस अरेंज करने के लिए बोला जाएगा तो आप अरेंज कर सकते हो, है ना? राजा के सामने राजा होता है।
जी बताइए। ये ये मैंने सुनी है, बनाई नहीं है। राजा के सामने राजा होता है, रानी होती है। राजा के सामने पहले रानी रख होती थी, अब फिलहाल जो मॉडर्न डेज में क्रिकेट मतलब खेला जाता है चेस, उसमें किंग के सामने हमेशा किंग होता है और क्वीन के सामने हमेशा क्वीन होती है। जी जी धन्यवाद। ओके। अब हमारे ये जो पीसेज हैं इनको ये मटेरियल्स बोलते हैं। जितने ज्यादा मटेरियल होते हैं गेम के बाद में, मतलब चेस चेस जो गेम होता है वो 3 फेजेस में खेला जाता है। पहला फेज होता है हमारा ओपनिंग का, दूसरा फेज होता है हमारा मिड गेम, और तीसरा फेज होता है हमारा एंड गेम। ओपनिंग बेसिकली जो होती है वो काफी कैलकुलेटेड खेलनी होती है हमें। उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें ओपनिंग में किस तरह से खेलना होता है, उनको भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम बस इतना जानते हैं कि चेस पीसेस क्या होते हैं और उनके मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। अरेंज करना अभी मैं तुम सब कह रहे हो कि तुम्हें आ गया है, बट एक्चुअल में तब आएगा जब तुम एक बार चेस पीस को खुद अरेंज कर कर देखोगे। ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं, क्षमता पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। 3+5 भी पहली बार तभी आया था जब तुमने 2+4 ऐड किया था, बस वही बोल रहा हूँ। किया। हाँ, आनंद कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं नहीं, ओ सॉरी, माइक ऑन हो गया क्या? नहीं नहीं, कर सकते तुम फोन। ठीक है। तो चेस पीस हमने अरेंज करना थोड़ा सीखा है। अभी फिलहाल जो ये पॉन होता है यानी कि सिपाही, इसका मूवमेंट कैसा होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरा फोकस हम इस पॉन पे रखेंगे। ठीक है। ये हम एक भी मूव कर सकते हैं, और ये हम पहले पहले मूव में दो भी मूव कर सकते हैं, 2 स्क्वायर्स। जैसे ये है तो हम इसको इस तरफ भी चल सकते हैं और हम इसे ऐसे भी चल सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, समझ आया? हाँ या हाँ। या ठीक है। और जब ये कैप्चर कर रहा होता है, कैप्चर का मतलब होता है कि उसको काट देना। जैसे मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, तो वो काटने के लिए आगे नहीं चलता है, काटने के लिए वो कैप्चर करने के लिए बेसिकली डायगनली चलता है। ठीक है, ठीक है ना? चलो आगे जी बढ़ते बॉस। हैं। एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव होता है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि ये मूव कभी 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 चल सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम एन पेसेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, डेफिनेटली है भी। अगर मान लो ये पॉन यहाँ पर है और हम इसके एकदम एडजेसेंट में दो मूव चल रहे हैं, ठीक है। तो जो मूव होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि ये डायगनली चलेगा और ये वाला पॉन गायब हो जाएगा। समझ आया कुछ? ये डायगनली चलेगा और ये वाला पॉन गायब हो जाएगा, मतलब ये गायब होने का मतलब है कि ये कैप्चर हो जाएगा। इस तरह से कैप्चर होता है ये एन पेसेंट। ठीक है ना? हाँ, ये मूव थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ये जब हम गेम में देखेंगे ना तभी हमें थोड़ा समझ आता है। इसका बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहना होता है कि ये कब चल सकते हैं कब नहीं। ये बेसिकली ये मूव है, मतलब ये पॉन यहाँ पर था, हमने एडजेसेंट दो मूव्स चले एक साथ। ठीक है, पहली बार एडजेसेंटली दो मूव्स चले, है ना? तो जब ये हम इस वाले पॉन को मूव करेंगे, ये वाला पॉन, तो हम इसको इस तरह डायगनली चलेंगे और ये वाला पॉन कैप्चर हो जाएगा। गॉट इट? मतलब देखो पहला, हाँ पहला ये थोड़ा कंफ्यूजिंग। क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ। गॉट इट, ये कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, आई एग्री। पहला, तो ये पॉन पहले से यहाँ पर है, ठीक है। अब इस पॉन को हम एडजेसेंटली चल रहे हैं, दो मूव्स, दो मूव्स है ना, एक मूव नहीं दो मूव। तो हम इस वाले पॉन को यानी ब्लैक की जब टर्न आएगी तो वो इस तरह से कैप्चर कर सकता है, इसको हम एन पेसेंट बोलते हैं। ठीक है। ये तो पहला नई बार सीखा है, ऐसा भी होता है? हाँ, कुछ मूव्स थोड़े से हिडन है और ये उनमें से एक है। थैंक यू। बाकी ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब हम एक्चुअल में मैचेस खेल रहे होंगे। ठीक है। अभी फिलहाल हमने पीसेस अरेंज करना सीख लिया है,
अब हम पीसेस की वैल्यू को सीखते हैं। हमने पॉन के लगभग सारे मूव्स को देख लिया है। पॉन जब लास्ट पे पहुंच जाता है तो वो प्रमोट करके कोई भी इनमें से, इन चारों में से कोई भी पीस बन सकता है, क्वीन, बिशप, नाइट, रुक। ठीक है, ये है हमारा पॉन का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम जाते हैं अपने सबसे पावरफुल पीस की तरफ नहीं जा रहे हैं, पहले जाएंगे हम माइनर पीसेस की तरफ। अब माइनर पीसेस क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। माइनर पीसेस होते हैं हमारे ये नाइट और ये बिशप। नाइट और बिशप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं माइनर पीस। ठीक है, अब ये माइनर पीस क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनका रोल होता है वो एक तरीके से माइनर टाइप होता है, कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, स्टिल बहुत ज्यादा लो पावर के भी नहीं है। मतलब इनका अगर अच्छे से यूज किया गया तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, और ओपनिंग का एक प्रिंसिपल अगर याद, मतलब अगर समझ आए थोड़ा सा, तो माइनर पीसेस को डेवलप करना ओपनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पीसेस हैं हमारे पास स्टार्टिंग में दोनों दोनों तरफ बराबर पीसेस हैं। अब हम अपने हर एक पीस का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। और अगर हर एक पीस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है तो आप गेम नहीं हार सकते हो। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, अब नाइट के बारे में बात करते हैं। ये सबसे अनोखी चाल चलता है। ये पहले तो 1 2 ढाई बहुत ज्यादा फेमस है। एस स्क्वायर चलता है, ढाई स्क्वायर। मतलब ढाई को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1 2 स्ट्रेट और एक साइड में चल रहा है इसके, जैसे दो एकदम सामने गया और उसके बाद फिर ये ऐसे गया। मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, जैसे ये स्ट्रेट जा रहा था उसके बाद राइट या लेफ्ट जा सकता है। मतलब इसके पास अभी दो दो ऑप्शंस हैं। और ये यहाँ पर जैसे पोन है तो इसके ऊपर से भी जा सकता है, कूद सकता है। मतलब नाइट घोड़ा कूद जाता है ना, इस तरह से। 1 2 ढाई ऐसे बोलते हैं। 1 2 3 3 स्क्वायर्स कवर करेगा, 2 स्क्वायर सामने, एक चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस नाइट के पास दो मूव्स हैं, 1 2 ढाई अगर इस तरह से देखें, या फिर 1 2 ये। तो ये इसके पास ये वाला स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला, और ये कहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा समझ आया? थोड़ा ही समझ लो अभी फिलहाल, इतना ही मेरे लिए काफी है। बाकी ये है हमारा। अब जो बिशप्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। ये इसको हम बोल सकते हैं डार्क स्क्वायर बिशप क्योंकि ये डार्क स्क्वायर्स पे है। इसको हम बोल सकते हैं लाइट स्क्वायर बिशप क्योंकि ये लाइट स्क्वायर्स पे है। एक अच्छी बात कि बिशप का जो स्क्वायर होता है वो उसी पे चलता है और डायगनली चलता है, सामने नहीं चलता है। जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, इसको कैप्चर भी कर सकता है। इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर पूर्ण है। तो उसको जितने स्क्वायर्स दिखेंगे, जैसे ये है तो ये पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, इसको कैप्चर भी कर सकता है, पर इससे आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, अभी नहीं जा पाएगा। अगर ये यहाँ पर खुला होगा तो ये यहाँ पर भी जा सकता है। तो बिशप काफी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और चेस का एक इम्पॉर्टेंट जो वो रूल है वो ये है कि आपको टाइम गेन करना होता है। क्या मतलब ये मेरा सवाल है तुम सबसे, कि अगर व्हाइट या ब्लैक पीसेस तुम्हें मिल रहे हैं तो क्या कोई अनफेयर एडवांटेज होता है आपके पास? अगर व्हाइट मिल रहे हैं तो, ब्लैक मिल रहे हैं तो? बाकी सब? हाँ, ब्लैक को लोग ऑब्वियसली इविल समझते हैं। नहीं, सच में मैं खुद छोटी थी तो मैं सोचती थी मुझे ब्लैक वाला क्यों दे रहे हो। अच्छा, बाकी सब? नहीं, हम White को सबको होता है शायद। चलो मैं बताता हूँ। पहले तो दोनों में से किसी के भी पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता। बस व्हाइट के पास एक एडवांटेज कह सकते हैं, वो होता है कि वो पहला मूव चल रहा होता है तो उसके पास हमेशा फर्स्ट मूव का एडवांटेज होता है। तो वो जिस तरह गेम को प्रोसीड करना चाहता है वो कर सकता है। पर अगर आप बिगनर हैं, मतलब अगर आपके सामने कोई बिगनर है और अगर उसके पास व्हाइट है, तो आप ब्लैक से बहुत सारे ट्रैप्स खेल सकते हो जिससे व्हाइट आराम से फंस जाता है। तो कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि टाइम ज्यादा होता है व्हाइट के पास क्योंकि वो पहला मूव चल रहा होता है और ब्लैक को हमेशा सेकंड मूव चलना होता है। ये पता है ना, व्हाइट हमेशा पहला मूव चलता है, ब्लैक सेकंड मूव चलता है। अब ये भी पता चल गया। मेरे अच्छा, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि व्हाइट किसका है ब्लैक किसका है? ये टॉस से। मतलब अगर आप किसी अपोनेंट है आपके पास, तो नॉर्मल टूर्नामेंट्स में क्या होता है, आपको 3 गेम्स खेलने होते हैं। तो एक बार एक का व्हाइट, एक बार एक का व्हाइट और एक बार किसी एक का व्हाइट, ऐसे होता है।
ये तो वो अनफेयर नहीं किसी हुआ। एक का कैसे पता चलता है, किसी एक का कैसे पता चलता है? 4 मैच करो बराबर हो नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, आपके पास सिर्फ एक मूव मतलब आप पहले चल रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके भैया पास बहुत व्हाइट ज्यादा वाला एडवांटेज गोरा है है इसलिए वो पहले चलता है क्या? कि क्योंकि किसी को पहले तो क्या मैं सुन नहीं पाया, एक बार सॉरी, दोबारा हाँ, बताना। मैं ये कह रही थी व्हाइट वाला गोरा है इसलिए वो पहले चलता है क्या? ये तो उसको मतलब बेनिफिट मिल गया ना। इसका मुंह चुप करो कोई। नहीं ये एक बहुत अच्छा नहीं क्वेश्चन है, और ये करूंगा। भी अरे यार मेरी सुन लो पहले। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे दिमाग में अभी आया था। पहले ये गेम इन्वेंट हुआ था इंडिया में, उसके बाद ये गेम अरब अरब के रास्ते होते हुए यूरोप पहुंच गया। यूरोप में मेजोरिटी वाइट पीपल्स होते हैं, तो शायद जब इसको मॉडिफाई किया गया तो वाइट पीसेस को एडवांटेज देने के लिए, ये अनफेयर एडवांटेज नहीं, बस आपके पास एक मूव एक्स्ट्रा है, इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअल गेम में। अगर अभी मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो 0-0 एडवांटेज होता है आपके पास एक्चुअल मैच में, पर वाइट को प्रेफरेंस देने के लिए शायद पहला मूव उन्हें दे दिया गया, क्योंकि ये यूरोप में मॉडिफाई हुआ था। बस इतना रीजन दे सकता हूँ मैं, बाकी मुझे पता नहीं है खुद। ओके ओके। हम्म। तो अभी कितना समझ आया वैसे? सब कुछ। अच्छा, आइडल बस वो स्टूडेंट। बस वो जो उस सिपाही को काटने वाला चाल था वो नया था अपन के लिए, बाकी तो चकास। वो समझ आ गया। समझ नहीं आया बट नया है तो हाँ पता चल गया कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ठीक है जान लिया। अच्छा, बढ़िया। बाकी सबको भी समझ आ रहा है ना? अनंत को थोड़ा चेस आता है पहले, बाकी सब आई एज्यूम की 0 लेवल पे थे अभी, थोड़ा तो कुछ समझे होंगे, आई फील। माय भाई प्लेजर। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे खाना खाना है अभी, मेरे पापा बुला रहे हैं। ठीक है भाई, बाय। आप वैसे ही बहुत बाय लेट बाय। आए। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा नाइट का हमने देख लिया कि 1 2 ढाई करके हम इसे चल सकते हैं, यानी ये इस स्क्वायर पे भी जा सकता है ये वाला नाइट, और इस स्क्वायर पे भी जा सकता है ये वाला नाइट। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर ये नाइट है, मैं यहाँ पर रखूं, तो ये 1 2 ढाई इस तरह से भी जा सकता है, 1 2 ढाई इस तरह से भी जा सकता है, और ये 1 2 ढाई इस तरह से भी जा सकता है। समझ आ रहा है ना नाइट का थोड़ा मूवमेंट? हम्म। नाइट की वंस जो सबसे मोर। पावर, क्या? हाँ, एक और बार एक्सप्लेन करना। अच्छा, नाइट जो है मतलब 2.5 स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि वो तीसरे स्क्वायर पे हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, या पहले स्क्वायर पे भी, जैसे ये यहाँ पर है तो मैंने इसे यहाँ पर चला, फिर ये 1 2 यहाँ पर भी जा सकता है। ठीक है, एक इधर, फिर 1 2, ठीक है, और इसी तरह से ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से ये आगे भी जा सकता है, 1 2 ढाई, 1 2 ढाई इस तरह से। आया समझ? बढ़िया। अ, अब हम बिशप पे भी हमने देख लिया था कि बिशप अगर डार्क स्क्वायर है तो वो डार्क स्क्वायर पे जाता है, लाइट स्क्वायर है तो वो लाइट स्क्वायर पे कवर करता है, और वो हमेशा डायगनली मूव करता है, वो कैप्चर भी डायगनली करता है और मूव भी डायगनली करता है। सेम नाइट भी इसी तरह से मूव करता है और इसी तरह से कैप्चर भी करता है। गॉट इट? बाकी जो हमारा रुक है, दिस इज अ वेरी स्पेशल पीस। ये माइनर पीसेस से थोड़ा सा पावरफुल होता है, और ये बहुत तेजी से कवर करता है डिस्टेंस को, इसकी ये पावर होती है। बट स्टार्टिंग में जिस स्क्वायर्स पे ये रखा रहता है उससे ये बहुत ज्यादा लेस पावर्ड होता है, तो हमें इसे डेवलप करना होता है। डेवलप क्या होता है? हम किसी पीस को उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ देने के लिए एक अच्छे स्क्वायर पे ला रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा रुक होता है वो यहाँ पर है मान लो, तो वो सामने कहीं तक भी जा सकता है, बस अभी यहाँ पे पॉन है तो यहीं तक जा पाएगा। सेम पीछे भी कहीं तक जा सकता है, ये यहाँ पर पॉन है और ये अपना है, इसे कैप्चर नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ यहाँ इस स्क्वायर तक जा सकता है। ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा सकता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ तक भी, यानी एट द एंड ऑफ द बोर्ड ये जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे पीछे साइड दाएं बाएं जहां भी जाने जा सकता है रुक का। ठीक है, बाकी हमारी क्वीन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रुक एंड बिशप,
यानी ये डायगनली भी मूव कर सकती है और आगे पीछे भी जा सकती है। सिंपल। किंग हमारा क्वीन की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डरपोक कहना चाहिए, सिर्फ एक बार मूव करता है, एक्सेप्ट वो कैसलिंग वाला रूल, जहां पर जो किंग है वो सिर्फ रुक के साथ है और वो अपने आप को इंटरचेंज कर रहा है इस तरह से। और एक रूल, मतलब एक शर्त होती है इसकी कंडीशन, वो क्या है कि किंग को एक भी बार मूव नहीं करना चाहिए, वो उसका पहला मूव ही वही होना चाहिए, तभी वो कैसलिंग हो पाती है। अगर आपने किंग को मूव कर दिया तो फिर कैसलिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे लगभग सारे पीसेज हैं जो किस तरह से मूव करते हैं। अब हम सीखते हैं कि इनका जो वर्थ होता है वो क्या होता है। सबसे पहले द मोस्ट पावरफुल पीस, आपको क्या लगता है मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस कौन सा होना चाहिए? पावरफुल हटा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस कौन सा है? वजीर। बाकी सब? क्वीन। बाकी सब सबको बोलना पड़ेगा क्या? क्वीन क्वीन। आरुष को क्या लगता है? कोई नहीं होना चाहिए वैसे तो। अंदाजा सही नहीं है, सॉरी टू से, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ये होता है किंग, क्योंकि क्वीन की जो ये पॉइंट्स लूज करता भी नहीं। हाँ वही बता रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ मैं। क्वीन जो है उसका जो पॉइंट्स होते हैं वो 9 पॉइंट्स का होता है, इसका वर्थ होता है 9 पॉइंट्स का। और जो किंग होता है वो हमारा पूरा गेम होता है। अगर आपके पास किंग नहीं है तो आप गेम पहले ही हार चुके हो, क्वीन का कोई फायदा नहीं उस समय। गॉट इट? या और कुछ लोग कहते हैं कि किंग कितना सेल्फिश होता है, वो अपने बचाव के लिए किसी को भी मरवा देता है। बट इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ये प्रजा कितनी अच्छी है जो किंग को बचाने के लिए अपने आप सेक्रीफाइस हो रही है ना? किंग जालिम है, तुम नहीं समझ रहे हो। बी पॉजिटिव। मुझे तो किंग को पीटने का मन कर। पीट सकते हैं, दिख रहा है। पिट। किंग वैसे होल वर्थ होता है उसका गेम का, अगर आपके पास किंग सेफ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, किसी को पता है क्या किंग को हम मतलब मार सकते हैं या नहीं गेम के अंदर? हाँ मार सकते हैं। हाँ गेम के नहीं अंदर। मार सकते। पहले बताना पड़ता है कि मैं तुझे मारने वाला हूँ, उसके बाद मारते हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, हम किंग को कैप्चर नहीं करते हैं किसी भी गेम में, सिर्फ हम उसे चेक करते हैं। और वो भी जो रियल टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर हम चेक के बारे में बता भी नहीं होते, वो खुद देखना होता है कि चेक है या नहीं है। और अगर आप दूसरा मूव चल रहे हो तो वो इलीगल मूव कहा जाता है। और अगर आप 2 से 3 इलीगल मूव चल देते हो मैच में तो आप टूर्नामेंट मतलब उस मैच को हार जाते हो। तो आपको एक्चुअल में खुद ध्यान रखना होता है कि आपका किंग सेफ है या नहीं। किसी भी पीस को टच करने से पहले ये इंश्योर कर लो कि आप उसी पीस को चलने वाले हो। ये भी होता है टूर्नामेंट्स के अंदर। इलीगल मूव। इलीगल मूव वो मूव होते हैं जब आप उस मूव को चल ही नहीं सकते पर आपने वो मूव चल दिया। जैसे मान लो किंग आपका चेक में है और आप अपना पॉन पुश कर रहे हो, उस तरह से, क्योंकि इस समय किंग को सेव करना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। और मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है कि अगर आप किसी वर्स्ट कंडीशन में हो और आपके पास एक मूव का एडवांटेज है तो आप बस चेक करते रहो, उस तरह से चेकमेट भी कभी कभी हो जाता है। आई बात समझ में? तो क्वीन हमारी 9 पॉइंट्स की होती है वर्थ। जो हमारा बिशप होता है वो 3 पॉइंट्स का होता है। जो हमारा नाइट होता है वो भी 3 पॉइंट्स का होता है। और जो हमारा रुक होता है वो 5 पॉइंट्स का होता है। तो जो जब 2 रुक्स एक साथ होते हैं तो वो क्वीन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि 2 रुक 10 पॉइंट्स के, एक क्वीन 9 पॉइंट्स की। गॉट इट? अच्छा, एक चीज पूछनी थी कि कोई भी बंदा गेम तो तभी जीतता है ना जब किंग को कैप्चर करने से पहले वो पता चल जाता है हाँ हर तरफ से चेक है। तो हाँ, फिर ये पॉइंट रखने का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट का मतलब बस ये होता है कि मटेरियल आप कौन है, क्योंकि जो एक्चुअल गेम्स होते हैं ना उसमें टाइमिंग भी होती है। तो अगर आप टाइमिंग से हार रहे हो तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, तो ये देखेंगे पॉइंट सारे कैलकुलेट करके किसने कितने नहीं, जिसका पहले टाइम कंप्लीटली खत्म हो जाता है वो हार जाता है। मटेरियल का उसमें कोई रोल कितने नहीं। ड्यूरेशन का ये गेम है? कितने ड्यूरेशन का ये गेम होता है?
इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप 1 घंटे का मतलब जो क्लासिक मूव गेम होता है टूर्नामेंट्स में जो ज्यादातर खेला जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल गेम, मतलब कोई भी रैपिड या बुलेट नहीं होता या ब्लिट्स नहीं होता। ब्लिट्स वाले में हमें कम टाइम दिया जाता है, बुलेट वाले में और कम टाइम होता है, जहाँ पर हमारी स्पीड देखी जाती है कि हम कितनी जल्दी मूव्स को चल सकते हैं। ब्लिट्स वाले में हमें ब्लिट्स BLITZ, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो वहां पर हमें पूरे मैच के लिए कुछ टाइम दिया जाता है कि आपके पास 3 मिनट है, आपको सारा गेम कंप्लीट करना है, दोनों साइड 3-3 मिनट। और इसी में हम टाइम कंट्रोल में ऐड कर सकते हैं कि 3 मिनट्स आपके पास टोटल है। अगर आप एक मूव चलते हो तो आपके पास +2 सेकेंड हो जाएंगे हर मूव के बाद। आपको क्लॉक प्रेस करनी है, आपका 3 मिनट 2 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जितने मूव चलते रहोगे उतना ज्यादा टाइम आता रहेगा। और एक होता है पूरा 10 मिनट में गेम कंप्लीट करना है, एक होता है 1 घंटे आपके पास टोटल है, पर हर मूव के बाद आपको +1 सेकेंड या +2 सेकेंड ऐड हो जाएगा। बहुत सारे टाइम कंट्रोल होते हैं। और टाइम कंट्रोल भी ये मॉडर्न मतलब चेस एरा में इंट्रोड्यूस है, जिससे कि ये गेम जो है, जो स्लो पेस है इसकी, वो कन्वर्ट करके फास्ट हो सके और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सके इस तरह से। तो अभी हमने फिलहाल जो सीखा है वो सीखा है कि चेस पीसेस को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, हर एक पीस की कितनी वैल्यू होती है। किंग पूरा गेम रखता है अपने हाथ में, क्वीन 9 पॉइंट्स की होती है, बिशप 3 पॉइंट्स, नाइट 3 पॉइंट्स, रुक 5 पॉइंट्स। और कोई मुझे पॉन की वैल्यू बता सकता है कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल। ना, वेरिएबल के लिए कांस्टेंट ही है वैसे तो। वेरिएबल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप लास्ट तक पहुंच जाते हो तो हाँ वेरिएबल है। आप 5 पॉइंट का भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 का भी, 3 का मतलब बिशप या नाइट, और 9 पॉइंट्स की क्वीन भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर जो एक्चुअल में पॉन की वैल्यू होती है स्टार्टिंग से ही होती है 1। हाँ 1, परफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स का सिनेरियो हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पीसेस हैं। एक्चुअल में अगर आपने चेकमेट कर दिया तो आप गेम जीत जाते हो। एक्चुअल में अगर आप टाइम में अप हो, दूसरा बंदा टाइम लूज कर देता है, तो भी आप गेम जीत जाते हो। ठीक है, तो बस ये एक तरीका हो गया कि कौन आगे कौन पीछे, इसे पता लगा लेते हैं। बाकी एक्चुअल में जो चेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास कितने पीसेस हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप किस पोजीशन में हो। मतलब पोजीशन इन द सेंस कि आपकी जो पीसेस हैं वो कितने पावरफुल हो चुके हैं। जैसे अगर नाइट सेंटर के अंदर है तो उसके पास बहुत सारे मूव्स हैं, वो कुछ भी कैप्चर कर सकता है किसी भी समय। और मतलब जो सबसे ज्यादा खेला जाती है चीजें वो होती है फोर्क, FORK, फोर्क। मतलब एक ऐसा मूव जहां पर आप चेक भी दे रहे हो और दूसरे पीस को कैप्चर भी कर सकते हो अगली मूव के अंदर। तो चेक में क्या होता है कि आपको किंग मूव करना पड़ता है, और हाँ अगर चेक है तो किंग भी मूव कर सकते हो आप, किसी और पीस से आप उसे कैप्चर भी कर सकते हो, और किंग से भी आप उसे कैप्चर कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मान लो ये नाइट है, ये यहाँ पर आया, इस वाले पीस पर है, इसने इस पोन को कैप्चर कर लिया, तो अब ये यहाँ पर है ना, तो ये 1 2 2.5 अगर माने तो ये किंग को चेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किंग को चेक करने के साथ ही ये इस रुक को भी थ्रेट कर रहा है कि अगले मूव में ये रुक को भी मार सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमें किंग को ही मूव करना पड़ेगा चेक को बचाने के लिए। किंग जो है उसे कैप्चर भी कर सकता है, अगर कर सकता है तो जो मूव्स बताए गए हैं उस हिसाब से। और ये क्वीन इसे कैप्चर कर सकती है, तो इसे अगर क्वीन कैप्चर कर ले तो वो चेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आपको चेक मिला है तो आपको सिर्फ उस चेक से बचना है अगले मूव में। वो कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि आप किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कंटेंट था मेरे पास। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी परेशानी आ रही हो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकते हो मुझे। आई एम वेटिंग। अभी थोड़ा मतलब जितना मैं चाहता हूँ कि आप सीख कर जाओ आज के दिन में कि क्या कैसे कैसे पीसेस होते हैं, पीसेस कौन से किस क्या हम उसको क्या बोल रहे हैं बेसिकली, है ना। और किंग और एक्चुअल गेम का गोल क्या होता है, क्वीन किस तरह मूव करती है, क्वीन के पॉइंट्स क्या होते हैं, रुक, बिशप, नाइट, पॉन, पॉन प्रमोशन, पॉन प्रमोशन भी सीख लिया हमने, और एन पेसेड मूव। और जो ये मूविंग और कैप्चरिंग है, मतलब किस तरह से वो पीस हमारा मूव कर रहा है और किस तरह से वो कैप्चर कर रहा है, ये सिंपल।
चेक किस तरह से होते हैं और हम चेक से बाहर किस तरह से निकलते हैं। चेकमेट हाँ चेकमेट एक रह गया। चेकमेट क्या होता है, हम जो स्टार्टिंग से हमारा गोल होता है वो होता है कि किंग को हम चेकमेट कर दें। चेकमेट का मतलब होता है कि जब आपके किंग के पास कोई भी लीगल मूव नहीं है बचने के लिए, ना आपका कोई दूसरा पीस उसको कैप्चर कर सकता है उस चेक को, और मतलब उस चेक से आप नहीं बच सकते हो किसी भी मूव के जरिए अगले मूव में, तो उसको हम चेकमेट बोल देते हैं। बेसिकली किंग के पास कोई भी लीगल मूव नहीं बचा है जो अगले मूव में वो चल सके, उसको हम चेकमेट बोलते हैं। और हमारा कैसलिंग। बस फिलहाल मेरे पास यही है, बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो मेरे से। क्लियर। मैंने पहली बार चेस का गेम शायद पापा के साथ खेला था जब मैं 5 या 6 साल का था। तेरे को अंगूठी किसने दी राइट हैंड पे? ये भी पापा नहीं दी थी, मतलब दी है। तेरे को उंगली कैसे दिखी मेरी? अच्छा मैं ही ला रहा था। माय बैड। कैसी है वैसे? अच्छी है इसलिए तो ज्यादा पूछा। गुस्सा आता है क्या? ज्यादा गुस्सा आता है क्या? लगता है क्या? हाँ, नहीं लगता तो नहीं, बट मैंने ये सुना है ना, मोस्टली लड़के ना रिंग पहन के रहते हैं। तो वो नहीं नहीं रिंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनको ज्यादा गुस्सा आता है, मैंने यही सुना है। नहीं, पहले बहुत आता था जब मैं छोटा था, अब तो मैंने काफी कंट्रोल करना सीखा है। बस फिलहाल इतना ही। बाकी कल हम पूरी तरह से चेस खेलना सीख जाएंगे। गुड न्यूज फॉर यू गाइस। बाकी अगले 8 दिन तक हम क्या करने वाले हैं, एक बिगनर से विनर किस तरह बना जाए उसको हम समझने वाले हैं। तो कल के दिन आप चेस सीख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको चेस सीख के एग्जिट करना है तो आप इस कोर्स को एग्जिट कर सकते हो डेफिनेटली, बस कल आ जाना। बाकी अगर आपको लगता है कि बिगनर से एक इंटरमीडिएट लेवल तक हम पहुंच जाएं, या फिर एक ऐसे बिगनर बन जाए जो कोई भी मैच खेल रहा है तो एटलीस्ट वो सारे मैचेस हारे ना, कुछ मैचेस जीत भी सके, तो हम अगले 8 दिन तक उसके लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमने चेस नहीं खेलना सीखा है, और कोई भी चीज जैसे साइकिल है, बाइक है, कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं, कार है, तो उसको अगर हम सीख रहे हैं तो उसके जो बेसिक ऊपर ऊपर से फंक्शन सीख कर कह दें कि हमें चेस खेलना आ गया, हमें गाड़ी चलानी आ गई, बाइक चलानी आ गई, साइकिल चलानी आ गई, ये एक तरीके से बेवकूफ़ी होती है। हमें खुद चलाकर देखना पड़ता है पहले तो कि क्या हम कैपेबल हैं, यानी एक दो बार गिरते हैं, एक दो बार गिरने से मतलब है कि हम हारते हैं, बट उसके बाद हम धीरे 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 और बेटर होते जाते हैं। तो मतलब मेरा एक ही होमवर्क है आज के लिए कि एक चेस गेम खेल के आना अगले मैच अगले लेक्चर से पहले, और अगले लेक्चर में टाइम पे आ जाना प्लीज, है ना? बस फिलहाल इतना ही। मतलब chess.com अगर आप सभी डाउनलोड कर सकते हो तो कर लेना। हम उस पर ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं, प्लेन पर्सन भी खेल सकते हैं। आपस में खेलने के लिए हमें एक दूसरे को मतलब फ्रेंड बना के वो रिक्वेस्ट मैच भी डाल सकते हैं, तो उससे हम आपस में खेल पाएंगे। बाकी कुछ थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। अच्छा बकवास कर रहा हूँ, पता चल गया। जेई मेन से एडवांस तक ले जाएगा भाई हमें। हाँ मैं नहीं जा पाया नहीं, पर फिर तेरे तो को पानी निकला नहीं। क्या आवाज नहीं आई। नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया किया आज तूने, धन्यवाद। थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, अच्छे से सोना, स्वीट ड्रीम्स, बाय। यार मेरी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, अब क्या करोगे? शिवरात्रि शिवरात्रि। शुभ रात्रि।